नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आज स्पेशल बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं साहिल सुधा। कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। साहिल सुधा पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के बेटे हैं। इनके पिता सुभाष सुधा थानेसर विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक और नायब सैनी की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी उसमें स्थानीय शहरी निकाय राज्य मंत्री रहे हैं। साहिल सुधा कुरुक्षेत्र की राजनीति का सबसे युवा चेहरा है, सबसे चमकते चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, चर्चा में रहते हैं। गाहे बगाहे बात करें लोकसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की या निकाय चुनाव की, तो साहिल सुधा ही चर्चा में रहते हैं। कई बार विरोधियों पर भारी पड़ते हैं, विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। आखिर साहिल सुधा में ऐसा क्या खास है? साहिल सुधा क्यों चर्चा में रहते हैं? आखिर सुभाष सुधा लंबे टाइम से कुरुक्षेत्र की राजनीति में एक्टिव हैं। इनकी मां उमा सुधा हैट्रिक लगाकर चेयरपर्सन के रूप में अच्छे और बढ़िया कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं, परंतु साहिल सुधा जाने जाते हैं अपने अंदाज के लिए, चर्चा के लिए। साहिल सुधा से हम कुछ मुद्दों पर, कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे कुरुक्षेत्र की राजनीति को लेकर कि इनकी आगे की प्लानिंग क्या है। साहिल जी, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया। जी धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, युवाओं के लिए क्या सोच है, कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो युवा पढ़ाई के अंदर आगे आना चाहता है या स्पोर्ट्स के अंदर आगे आना चाहता है, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर आपको मालूम है कि इस प्रकार से बिना खर्ची के, बिना पर्ची के मेरिट के ऊपर जो है युवाओं को आगे आने का मौका दिया, स्पोर्ट्स के अंदर आगे आने का मौका दिया। तो हमारी भी यही सोच रहेगी कि जितना हमारा कुरुक्षेत्र का युवा है उसे हम आगे बढ़ाएं, किसी भी माध्यम से उसकी मदद कर सकते हैं या उसे कोई गाइडेंस की जरूरत है तो उसे वो प्रयास करें। क्योंकि 10 साल के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर निरंतर बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट आए हैं और भी इंस्टीट्यूट ऐसे आए कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके ऊपर हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से भी हमने इस बारे में जो है आपको मालूम है किस प्रकार से हमारा पलवल के अंदर गर्ल्स कॉलेज आया, हमारा नर्सिंग कॉलेज आया, आयुष यूनिवर्सिटी आई, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसको अपग्रेड करवाया गया। तो इस प्रकार से निरंतर जो है आदरणीय नायब सैनी जी की सोच है, उनका एक सपना है कि कुरुक्षेत्र को और आगे बढ़ाया जाए और नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं इस प्रकार से आने वाले इस 5 साल के अंदर जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसके अंदर बहुत नए नए प्रोजेक्ट जो हैं आपको कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको महसूस होगा कुरुक्षेत्र के अंदर की एक और जो है गति मिली है विकास को। और जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन के अंदर सरकार ने नगर परिषद के अंदर जो है अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर चेयरमैन का जो डायरेक्ट चुनाव पहली बार थानेसर में लोगों को देखने को मिला और लोगों ने इसके अंदर बहुत प्रयास, लोगों ने बहुत आशीर्वाद जो है हमें दिया और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है और एक तरफा जो है चुनाव रहने वाला है। हमारे बहुत सारे पार्षद जो है वो अब की बार आपके सामने आएंगे और घर घर विकास पहुंचाने का जो काम है वो हमारे सभी पार्षद के माध्यम से होने वाला है। लोकसभा चुनाव की बात करें, नवीन जिंदल यहाँ से कैंडिडेट थे, आपके फादर साहब पूर्व मंत्री सुभाष सुधा उनके चुनाव के इंचार्ज थे। और बात करें विधानसभा के चुनाव की, वो आपका अपना चुनाव था, आपके फादर साहब का चुनाव था, और ये निकाय चुनाव भी आपका अपना ही चुनाव था। तीनों चुनावों में साहिल सुधा चर्चा का विषय रहते हैं। विरोधियों की बात करें तो सुभाष सुधा, उमा सुधा और पार्टी से ज्यादा साहिल टारगेट रहते हैं। क्या कारण है? देखिए, युवा मोर्चा का हमेशा से एक ही टैगलाइन रहता है, जहां कम वहां हम। तो जहां भी कमी महसूस होती है वहां पे युवा मोर्चा को भेजा जाता है और बहुत अच्छे युवा जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी जो संगठन है बहुत अच्छा है, क्योंकि अकेले के लिए तो कुछ भी नहीं होता, तो जो सभी कार्यकर्ता साथ में लगे हुए हैं सब मिलकर जो है उस काम को करने का प्रयास करते हैं। लोकसभा के अंदर भी सभी युवाओं ने जो है हम लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। विधानसभा के अंदर भी बहुत अच्छा युवाओं ने साथ दिया और इस नगर परिषद के चुनाव के अंदर भी जो है युवा, अब की बार तो संगठन ने युवाओं को अधिकतर टिकट दी है। 16 टिकट जो है युवाओं को मिली है। हमारी जो बहन माफी डांडा जो चेयरमैन का चुनाव यहाँ से लड़े, वो भी युवा हैं। तो युवाओं के ऊपर जो है पार्टी ने बहुत भरोसा जताया और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम जो है वो संगठन ने किया है। तो मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय नायब सैनी जी का, मनोहर लाल जी का, हमारे अध्यक्ष रश्मि नाना जी का, सुधा जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने युवाओं के ऊपर विश्वास जताया। उनका काम देखा लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, और विश्वास जताकर जो है युवाओं को अब की बार जो है वो नगर परिषद के अंदर जो है पार्षद के चुनाव में और चेयरमैन के चुनाव में है जो युवाओं को उतारा है। तो उसमें पूरे संगठन का जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। विधानसभा चुनाव में थानेसर में झगड़े का आरोप लगा, विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता की टांगे तोड़ने का आरोप लगा, एफआईआर भी दर्ज कराई गई आपके खिलाफ, तो आप काफी चर्चित रहते हैं।
चर्चा में रहने का शौक है या फिर वैसे ही चर्चा में आ जाते हैं? मुझे लगता है कि जो विरोधी हैं उन्हें कुछ ज्यादा विशेष प्रेम है मुझसे, तो कहीं ना कहीं जो है वो निरंतर जो है मेरे बारे में चर्चा करते रहते हैं। और रही बात झगड़े की, तो 10 साल जब पिताजी विधायक थे तब कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो ये चुनाव के अंदर एक चुनावी गिमिक था खाली उनका, क्योंकि उस झगड़े से मेरा कोई मतलब भी नहीं था। उसके बाद जो है वो पुलिस रिपोर्ट भी बनी, सारा कुछ बना कि ऐसा कुछ था नहीं वहां के। और कभी इस प्रकार की प्रगति तो कभी मेरी ना मेरे कभी कार्यकर्ताओं की कभी रही है। हमेशा हम लोगों ने, कभी भी आप देखेंगे तो कोई झगड़ा हो भी जाता है अगर थानेसर के अंदर, तो हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम समझौता कराएं, भाईचारा बना रहे, लोगों को साथ लाकर हम बिठाकर जो है प्रयास करते हैं निरंतर कि एक पंचायती तौर के ऊपर जो है लोगों का समझौता कराया जाए। हमारा 100% जो है यही प्रयास रहता है कि कोई भी कुछ झगड़ा है, किसी प्रकार का भी, पड़ोसियों का झगड़ा हो, आपस में भाईचारे का कोई झगड़ा हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई लेन देन का झगड़ा हो, तो हर प्रकार से जो है समझौता करा के जो है समाज के अंदर जो है हम लोगों को साथ जोड़ कर रखें। इसी प्रकार की सोच हमेशा में रही है। हो सकता है कि विपक्षी सोच ऐसी ना हो, या उन्हें उसी चीज से दिक्कत हो कि ऐसा ये क्यों करते हैं, या उन्हें परेशानी हो हमसे कि हम ऐसा क्यों है कि लोगों के अंदर जो भाईचारा बना के रखते हैं, एक आत्मीयता लोगों के साथ बना के रखते हैं। शायद इन्हीं चीजों से उन्हें मुझसे तकलीफ है कि इस प्रकार की सोच के साथ मैं काम करता हूँ। काफी सारे सरपंच, काफी सारे एमसी जो विधानसभा चुनाव में इधर से उधर गए, देख देख के लिए हैं और सोच सोच के लिए हैं। विरोधियों को कई जगह टाइप करना पड़ा, झुका दिया है विरोधियों को। तो ये आपकी रणनीति थी, कई वार्डों में निर्विरोध जीत दर्ज की है बीजेपी ने। जी, बहुत सारे ऐसे वार्ड थे जहां पर हम बिना इलेक्शन के जीत सकते थे, बट 2 ही जगह ऐसा हो पाया। बहुत सारे वार्डों के अंदर जो है इन्होंने, विपक्ष ने, पहली बात तो कांग्रेस ने सिर्फ चेयरमैन के अंदर अपना कैंडिडेट दिया, बाकी जगह उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है अपने कैंडिडेट नहीं देंगे पार्षद, क्योंकि उनके पास थे नहीं। तो कई जगहों पे उन्होंने खाली नॉमिनेशन भरवाने का काम किया, पर्चे भरवाने का काम किया, जबकि उनके लोगों ने वोट भी नहीं मांगी। तो कांग्रेस का तो 32 के 32 वार्डों के अंदर जो उनका रिजल्ट है वो 0 रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह दिया ही नहीं और कोई एमसी उनका उतारा ही नहीं उन्होंने। रही बात चेयरमैन की, तो चेयरमैन के अंदर आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार से 59,000 वोट पोल हुई है हमारी, तो मुझे लगता है कि 69,000 वोट पोल हुई है। तो मुझे लगता है कि 50,000 से ऊपर लगभग जो है माफी डांडा जी लेकर जाएंगी। और एक तरफा जो है शहर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है अपनी मोहर लगाई है। विधानसभा के अंदर जो है इन्होंने एक प्रचार इस प्रकार का किया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, 8 तारीख के बाद तुम्हारा व्यवसाय बंद करा देंगे, तुम्हारा नुकसान कर देंगे, इस प्रकार का लोगों को धमका के, डरा के जिन्होंने वोट लेने का काम किया। मात्र 1500-1600 वोट से जो है अब की बार जो चुनाव से रह गए, तो एक प्रकार का भ्रम फैलाने का काम किया और लोगों ने वो देख लिया। इन्होंने यहाँ पर बताया, पहले दावा किया हरियाणा के अंदर सरकार बना रहे हैं, इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने दावा किया कि सरकार बना रहे हैं, फिर दिल्ली के अंदर दावा किया सरकार बना रहे हैं। तो लोग देख चुके हैं इनका जो झूठ है वो झूठ थोड़ा जल्दी फैलता है और अब लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसकी विचारधारा के साथ है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लोगों ने उसके ऊपर मोहर लगाई। और नगर परिषद के अंदर जो है उन्हें देखने को मिल जाएगा कि जो भ्रम उन्होंने विधानसभा के अंदर फैलाया था कि सरकार कांग्रेस की आ रही है और हम इस प्रकार से लोगों को जो डराने का काम किया, वो अब की बार लोगों ने उसका जवाब जो है इनको नगर परिषद के माध्यम से जनता दे देगी। थानेसर के लोगों ने मन बना रखा है, अब की बार माफी ढांडा जी जो है वो एक तरफा जो है आपको 12 तारीख को जो है आपको परिणाम देखने को मिलेगा। निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा आपने अपने समर्थकों को चुनाव लड़वाया है, युवा चुनाव लड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संगठन ने बैठ के चर्चा करी, पूरे संगठन ने फैसला लिया, एक एक नाम के ऊपर चर्चा हुई और जो कार्यकर्ता उन्हें लगा, हमारे बूथ प्रमुख थे जो हमारे शक्ति केंद्र थे, हमारे जिन युवाओं ने धरातल के ऊपर काम किया था लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, उन युवाओं को आगे बढ़ाने का काम संगठन ने किया। तो मैं आदरणीय सुशील राणा जी का, पूरी कोर कमेटी का, सुधा जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने, आदरणीय नायब सैनी जी का, हमारे सभी प्रदेश जी का, जिन्होंने सभी ने एक एक नाम के ऊपर चर्चा करी और युवाओं के ऊपर जो है उन्होंने विश्वास जताया अब की बार। और अधिकतर जो है 32 में से जो 16, 50% से भी अधिक जो है हमारे युवाओं को आगे उन्होंने लाने का काम किया। हमारी जो चेयरमैन है हमारी माफी डांडा, वो उनके पति है मलकीत जी, सभी जो है इन्होंने, हमारे युवा है और शक्ति केंद्र के ऊपर उन्होंने काम किया, संगठन के लिए काम किया। तो इस प्रकार के युवाओं को आगे बढ़ाने का संगठन ने जो काम किया है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और युवा जो है आपकी बात देखने को मिलेगा 32 में से मुझे लगता है कि हमारे लगभग जो है सभी पार्षद जीत कराएंगे। 2 के ऊपर तो हमारा चुनाव हुआ ही नहीं और बाकियों पे भी हमारा चुनाव ना होता, और कई जगहों पे इन्होंने सिर्फ नामांकन भरवाया, दूसरे वार्डों से लोगों को लेकर गए और उन्हें आग्रह करा कि आप नामांकन भर दीजिए, खाली ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिना चुनाव के ही जीत जाए।
तो इस प्रकार के सोच के साथ विरोधियों ने काम किया है। और कांग्रेस का तो मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली का रिजल्ट था उनका, वही यहाँ का रिजल्ट है, क्योंकि 32 के 32 वार्डों के अंदर कांग्रेस ने तो अपना कोई पार्षद उतारा ही नहीं, और सिर्फ चेयरमैन के अंदर उतारा है। और चेयरमैन के अंदर भी एक तरफा आपको भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो देखने को मिलेगी। विरोधी पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि साहिल सुधा तानाशाही करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कुरुक्षेत्र में अपने युवाओं के साथ, अपने ग्रुप के साथ हैवी रहते हैं विरोधियों पर। देखिए, मुझे लगता है कि 32 में से 16 युवा जो हैं पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जो विपक्ष को है वो तनाव महसूस होता होगा कि इतने युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में तो कभी युवाओं को आगे बढ़ाया जाता ही नहीं है। और रही बात की जिस प्रकार की उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है, वो हमेशा एक विपक्ष के प्रति जो है, जो होनी चाहिए वही उनकी है। और रही बात, मैं आपको मालूम है कि किस प्रकार से 2012 में मैं आया, और मुझे लगता है कि इस राजनीति के अंदर जो है आपको अपने शहर का विरोध नहीं करना चाहिए, अपने शहर के लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो मैं तो अरोड़ा जी से या उनके जो बच्चे हैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी हमारे साथ आए, और जब हम शहर के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप भी आए हमारे साथ मिलकर, जो है कोई अच्छा काम हम करते हैं उसमें सहयोग करें अपना। हरियाणा में बजट सत्र है, युवाओं के लिए क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए बजट में? देखिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं, राज्य के अंदर तो है, स्पोर्ट्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, नौकरी देने का काम किया जा रहा है। हरियाणा कौशल के माध्यम से जो बच्चे सरकारी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार का बहुत अच्छा जो है बजट के अंदर जो है चीजें हैं। और किसानों के लिए खासकर जो है सरकार बहुत ध्यान दे रही है कि किस प्रकार से किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। कल भी आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा कि पंजाब को जो है वो सीखना चाहिए हरियाणा से, कि हरियाणा के अंदर जो है किस प्रकार से सरकार काम करे है किसानों के लिए, क्योंकि पंजाब का जो किसान है वो बहुत दुखी है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और जितना भी हो सकता है वो हरियाणा सरकार से सीख कर पंजाब सरकार को जो है वो काम करना चाहिए। और रही बात युवाओं की, तो युवा के अंदर जो जोश है काम करने का, स्किल डेवलपमेंट के अंदर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने स्किल्स को डेवलप करने का काम करें। मैंने अभी पहले भी जैसे बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी सैलरीज की जॉब्स अवेलेबल है, बट हमें कहीं ना कहीं अपने स्किल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो मैं सभी यूथ से आग्रह करूंगा कि आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हम स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद हम कोई ना कोई स्किल के अंदर अपनी जो है डेवलपमेंट जरूर करें, ताकि हमें एक अच्छी जॉब जो है वो यहाँ पे मिल सके। तो मैं सभी यूथ से ये आग्रह करूंगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा ने कुरुक्षेत्र मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। वहीं इन्होंने विरोधियों को भी बातों ही बातों में निशाने पर लिया। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया।